भाजपा बैकफुट पे है और जनता नकार चुकी है। उनका इंटरनल सर्वे भी उनको बता चुका है कि वो मध्य प्रदेश में हार रहे हैं। कमलनाथ जी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनावी सफर हमारा जारी है। अभी हम आ पहुंचे हैं भोपाल में। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता भोपाल की गद्दी पर किसे बैठाएगी, क्योंकि अगर आप नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव की रणभूमि में कई दिग्गज नेताओं को उतारा है। तो इस बार क्या होगा, क्या दिग्गज का प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश चुनाव में, इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ मोहम्मद वसीम है जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या लगता है जिस तरीके से जितने भी दिग्गज नेता मैदान में उतरे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, प्रभाव तो कुछ नहीं है, तभी तो दिग्गजों को उतारा गया है, वरना कौन पार्टी अपने सांसद को विधायक का चुनाव लड़वाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा बैकफुट पे है और जनता नकार चुकी है। उनका इंटरनल सर्वे भी उनको बता चुका है कि वो मध्य प्रदेश में हार रहे हैं। कमलनाथ जी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। कह रहे कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा चेहरा है, अन्य सीटों पे भी प्रभाव छोड़ेंगे। देखिए, अगर बड़े चेहरा होते तो विधायक का चुनाव लड़ते क्या? कोई बड़ा चेहरा नहीं है। आप देख लीजिएगा उनके खुद की सर्वे, अभी आप ही लोग दिखा रहे हैं, मैं कल भी देख रहा था कुछ चैनल्स, उनकी खुद की सीट में जो है इस बार उनकी सीट हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो इतना बड़ा कुछ उनका इफेक्ट नहीं है कैलाश विजयवर्गीय का। आप देखते मतलब हार रहे हैं, बिल्कुल हारेंगे। आप देखिए इनके सारे जितने दिग्गज इन्होंने 6 दिग्गज उतारे हैं इन्होंने, ये 6 के 6 अपना चुनाव हारने जा रहे हैं। इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर नहीं, सुनामी चल रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, 140 प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लेकर आ रही है। 20 से 25 सीटों पे फाइट है, जिसमें भी हम एज पर हैं कुछ सीटों पे, तो हो सकता है कि ये टैली ऊपर भी चली जाए, बट 140 प्लस हम ला रहे हैं। आपके कहने का मतलब कैलाश विजयवर्गीय हार रहे हैं? बिल्कुल हारेंगे, और ये मैं आपसे 3 दिसंबर को फिर मिलूंगा, तब आपसे हमारी बात होगी इस बारे में। अच्छा, बिल्कुल, इतना कॉन्फिडेंस के साथ? बिल्कुल पूरा। किस बात का इतना कॉन्फिडेंस है आपको? देखिए, हमें कॉन्फिडेंस इस बात का है कि जो इनकी नाकामियां हैं, पिछले 20 सालों में इन्होंने 18 साल से अधिक यहाँ पे सरकार चलाई है। भाई आपने क्या किया यहाँ 18 साल से अधिक में? कौन से आपने यहाँ रोजगार पैदा कर दिए? कौन से आपने यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता दिया है? या आपने महिलाओं के लिए क्या किया? यहाँ पर महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार है जिसका कोई हिसाब नहीं। खुद कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो लड़कियों का के लिए किस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भला ऐसा एक केंद्रीय मंत्री और जो सांसद है, बड़ा चेहरा है भाजपा का अपने आप में, वो इतनी निम्न स्तर की भाषा का उपयोग, वो भी महिलाओं के लिए। तो महिलाएं भी पूरा मन बना के बैठी हैं कि इनको इस बार हराना है। लेकिन मामा शिवराज कह रहे हैं कि लाडली बहना हमारे साथ है। लाडली बहना कब याद आई इनको? 18 वर्ष से मामा जी की बहनें कहाँ थी? क्यों नहीं बहनों के लिए प्यार जागा? जब चुनाव हारते दिखे तो 4 महीने पहले इनको लाडली बहना याद आ गई। भाई लाडली भांजे कहाँ गए? ये सिर्फ बहनें ही रह गई। और उनको भी आप जो है पहले 1000, फिर और चुनाव नजदीक आया, सर्वे हुआ, कहने अरे तो और सीटें घट गई, कहने 1200। मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, जिन बहनों को इन्होंने 1200 रुपए दिए हैं, उन बहनों ने खुद कहना है कि भैया हम 2000 वापस देने को तैयार है मामा जी को, लेकिन वोट नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? बिल्कुल, ये हालात है यहाँ पर। आप कांग्रेस की सुनामी बता रहे हैं मध्य प्रदेश में, वहां कह रहे हैं कि लोग मोदी लहर चल रही है। देखिए, लहर अगर चलती तो कर्नाटक में भी चलती। लहर खाली एक प्रदेश में नहीं चलती, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। भाई मोदी जी थोड़ी यहाँ सीएम बनेंगे। सीएम तो भाजपा का कोई ना कोई बनेगा। अगर लहर है इतनी बड़ी मोदी जी की, तो लहर होती कर्नाटक में क्यों नहीं थी? लहर, ये लहर हिमाचल में कहाँ चली गई थी? पिछली बार ये लहर क्यों नहीं थी? तब भी तो हमारी सरकार थी। वो तो चोरी कर ली इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं। वो कमल के फूल के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। कमल के फूल पे लड़े या वो अपने फूल पे लड़े या वो खुद पे लड़े, इस बार जनता इनको सबक सिखाने वाली है। और मैंने फिर कहा, पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की जनता और खास तौर से युवा 17 तारीख का इंतजार कर रही है। 17 तारीख जैसे सुबह वोटिंग शुरू होगी, आप देखिएगा नज़ारा यहाँ का, और 3 दिसंबर को आपको रिजल्ट भी उसका दिख जाएगा। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे इस बार के चुनाव में? हमारे हमेशा से वही मुद्दे हैं। हम बेरोजगारी, दलित, आदिवासियों का उनका हक, और जो भी युवा है उनके लिए रोजगार, ये सबसे बड़ा मुद्दा। और महंगाई, जिस तरह से बेहिसाब महंगाई, आप एक बात बताइए, आप पूरे देश में आप अभी 2-3 महीने पहले तक आप सिलेंडर दे रहे हैं 1150 रुपए का,
चुनाव नजदीक आया, आपने सर्वे कराया, हारते दिखे तो आपने 200 रुपए कम कर दिए। और आप मध्य प्रदेश में 450 में सिलेंडर का वादा कर रहे हैं। भैया पूरे देश में क्यों नहीं दे रहे? फिर आप पूरा देश खरीदे 950 का, मध्य प्रदेश में आप 450 में देंगे क्यों भाई? ये अलग है। इसका मतलब साफ दर्शाता है कि लूटमारी पिछले कई वर्षों से लगातार चल रही थी। ये तो अगर इनको जरा भी गद्दी से अभी कुर्सी जाने का डर नहीं होता तो ये भी ना करते। लेकिन कांग्रेस जिसके पास कुछ नहीं था, हमारी सरकार ज्यादा स्टेट्स में आप नहीं बता थी। रहे कुछ नहीं था, वो बता रहे कि 70 सालों में लूट लिया। नहीं, 70 सालों में अगर लूट लिया तो अपनी बैलेंस शीट दिखाए ना। उस बैलेंस शीट में 4700 करोड़ से ज्यादा फंड कहां से आ गया? इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे क्यों नहीं आप बात करते? कांग्रेस पार्टी के पास जो बैलेंस शीट में 600 करोड़ भी नहीं है। आप अगर 9 साल से आए हुए 4700 करोड़ ले गए, कैसे? क्या कर रहे थे आप? तो नोटबंदी हुई हो, जीएसटी हुई हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं जिन्हें जनता बहुत अच्छे से समझ गई है। ठीक है, शुरू में जनता समझ नहीं पाई, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से झूठ बहुत परोसा गया, जनता को वही झूठ समझ में आया, नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब जनता जान गई है कि नहीं भैया, सब जुमले हैं, झूठ है और धोखा है। आखिरी में एक सवाल लूंगा, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी रिलीज हो गया है। एम्स के तर्ज पे उन्होंने बातें कही है कि स्टेट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, और भी कई वादे हैं। उनके घोषणा पत्र को कैसे देखते? मैं उनके घोषणा पत्र को घोषणा पत्र मानता ही नहीं हूँ। वो जुमला पत्र है, उसमें जुमले हैं। आपका घोषणा पत्र उनका जुमला पत्र। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? एक बात बताइए, आपने उनका जुमला पत्र और हमारा घोषणा पत्र देखा, दोनों को कंपेयर किया, कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। भाई हमने अगर वादा कर दिया 4000 का तो उन्होंने भी वादा कर दिया 4000 का। भाई आपकी जो सरकार है, आप क्यों नहीं दे रहे थे इससे पहले? आप हमने वादा करा 500 का, आपने 50 रुपए कम कर दिए, 450। आप क्या ये किराने की दुकान है? मोल भाव हो रहा है यहाँ पे? तो ये सीधा सीधा जुमला पत्र है, जनता इसको समझती है। अब जनता वो जनता नहीं रही, अब मोबाइल पे हर कुछ अवेलेबल है। तो जनता ने मन बना लिया है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बनाने जा रही है।